नमस्ते दोस्तों। जय हिंद बंधुओं। तो देखिए आज मैं आप लोग के लिए जो लेके आया हूँ, देखिए ये आप लोग के लिए बहुत एक सुनहरा मौका है। ठीक है, ये जो मौका है देखिए आप लोग को बार बार ऐसे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आज का जो मैं वैकेंसी लेके आया हूँ आप लोग के लिए, ये आया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पोस्टल सर्विस की तरफ से ये जो वैकेंसी आया है, और ये किसके लिए, देखिए ये यूपी के लिए, देखिए यूपी वासियों के लिए देखिए बहुत बड़ा मौका है। देखिए द मैनेजर मेल मोटरसाइकिल कानपुर। तो स्पेशली देखिए इसका जो डिवीजन है कानपुर, यूपी में जो कानपुर डिवीजन के लिए ये वैकेंसी निकला है। ठीक है, तो उसका चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं कि उसका सैलरी स्ट्रक्चर से लेके एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट की अगर पहले देखिए मैं बात करूँ तो इसका अगर स्टार्टिंग डेट में बात करूँ, देखिए एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट उसका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। देखिए 6 जनवरी 2020 पर, मतलब 6 जनवरी से इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। उसका अगर एंड डेट में बात करूँ, देखिए उसका एंड डेट जो है 16 फरवरी 2020 पर, मतलब उसका लास्ट डेट एप्लीकेशन का जो है 16 फरवरी 2020 पर एज इट इज ए ऑफलाइन फॉर्म। देखिए ये एक ऑफलाइन फॉर्म है। यहाँ पे आप लोग को स्पीडी पोस्ट करना होगा, कौन सा एड्रेस में आगे आप लोग को बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो ऑफलाइन फॉर्म होने के बावजूद देखिए आपको क्या करना होगा, जो 16 फरवरी उसका लास्ट डेट, उससे पहले आप लोग को उसको पोस्ट करना होगा, स्पीडी पोस्ट करना होगा। क्योंकि देखिए मैं भी स्पेशली आप लोग कानपुर डिवीजन से हो तो आप लोग को 1-2 दिन में आपका जो पोस्टल सर्विस है वो उस जगह पे पहुंच जाएगा। पर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस से हो तो आप लोग प्रायर तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक फॉर्म है। इस फॉर्म भर के वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे देना है तो उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करके आप लोग पहले से ही स्पीडी पोस्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए स्पीडी पोस्ट में एक दिन भी अगर लेट होता है तो पोस्टल सर्विस जो है उसको रिजेक्ट कर देता है उस कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है, ये इसका पोस्ट की अगर बात करो, देखिए उसका पोस्ट क्या आया है, देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइवर, तो ड्राइवर की पोस्ट आया है। देखिए इन उत्तर प्रदेश सर्कल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देखिए तो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए आया है और ड्राइवर पोस्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर पे स्केल की मैं बात करूँ तो पे के लिए इसका क्या होगा, ड्राइवर का देखिए 19,900 से लेके 63,200, 63,200। ठीक है, तो सेकेंड पे मैट्रिक्स के लेवल के वहाँ पे होगा, तो 19,900 से 63,200 उसका पे स्केल होगा। ठीक है, जिसमें से देखिए आप लोग को सब कुछ अलाउंसेस यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आप लोग को पीएफ मिलेगा 5,200, और इसी हिसाब से देखिए मिला के आप लोग को 20,200 ऐसे करके आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को फिर देखिए 1901 आपको मिलेगा। देखिए प्री रिवाइज स्केल का जो ग्रेड पे आप लोग को मिलेगा 1900 रुपया। तो देखिए सैलरी उसका अच्छा खासा है, तो आप लोगों को उसका रेंज में बात करो, देखिए 19,900 से लेके 63,200 तक आपको मिल सकता है। तो उसका डिवीजन देखिए, वैकेंसीज कौन सा डिवीजन में आया, देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए यहाँ पे दिया गया है, और देखिए रीजन भी दिया गया है। जैसे कि आगरा रीजन के लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। इसी तरह देखिए अलीगढ़ रीजन के लिए देखिए 3 है। इसी तरह देखिए भुवनेश्वर सॉरी बालंदेश्वर लोकेशन के लिए 1 है। तो इसी तरह देखिए झांसी लोकेशन के लिए 1 है। अगर टोटल में यहाँ पे बात करो, देखिए 78+ वैकेंसी यहाँ पे आया है। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा सा वैकेंसी यहाँ पे आया है। तो 78 जो वैकेंसी देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आया है, जिनमें से देखिए एंड जनरल कैटेगरी है, SC ST है, OBC है, EWS है, टोटल है। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ, देखिए जनरल कैटेगरी की 61+ वैकेंसीज यहाँ पे है। अब चलिए आगे बढ़ते, देखिए आगे देखते हैं एज क्राइटेरिया। उसका जो एज क्राइटेरिया है, देखिए एज क्राइटेरिया उसका 18 से 37 साल। ठीक है, आप अगर 18 से 27 ईयर्स के अंदर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और देखिए रिलैक्सेशन भी है एज में, देखिए कुछ जैसे कि OBC कैंडिडेट अगर आप हो तो आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर SC ST कैंडिडेट हो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप प्राइवेट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अगर पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस करते थे, ठीक है, अगर तो आपके लिए देखिए 40 साल का आपके लिए रिलैक्सेशन है। आप 40 साल तक इसका अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए एक्स सर्विसमैन हो तो आप देखिए 3 साल 5 साल आपको ग्रेड पे हिसाब से आपको भी एज में क्राइटेरिया मिल सकता है। ठीक है, डिडक्शन आपको मिल सकता है। तो आगे देखिए प्रोबेशन पीरियड उसका है, देखिए कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। देखिए इसका क्या है ना, आप अगर सिलेक्टेड होते हैं तो आपको एक प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, जो कि मिनिमम रहेगा 2 साल का। 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आप परमानेंट सर्विस में चले जाएंगे। ठीक है, पहले से ही आप परमानेंट हो, पर देखिए 2 साल एक प्रोबेशन ऑफिशियल क्या करते हैं, हर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर प्राइवेट सेक्टर में ये रहता है। अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। तो आपको 2 साल क्या है ना एक ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, आपका कार्य कैसा रहता है, आप कैसे काम करते हैं, आप काम में मन है कि नहीं, तो इस तरह से आपके ऊपर क्या रहता है कि ध्यान रखा जाता है। अगर आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर देते हो तो आप डायरेक्टली आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी सर्विस से। ठीक है, पर 2 साल के अंदर आपको क्या होता है, कभी भी सर्विस अगर आप काम में खिलाफी कर रहे हैं या फिर कुछ नेगेटिविटी आपको काम में आया है तो आपको निकल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चलते हैं एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्या होगा उसमें होना चाहिए, देखिए पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल।
तो देखिए जैसे कि आप लोग पहले से मैं बता दिया हूँ, देखिए ये ड्राइवर पोस्ट के लिए तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरे में क्या है, देखिए नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। देखिए मोटर का जो मैकेनिज्म रहता है, मतलब मैकेनिकल काम, थोड़ा सा बेसिक्स। ऐसा नहीं है कि नहीं आप ही मैकेनिक हो, आप गैरेज वाले हो, आप गैरेज में काम करते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए सर, थोड़ा सा मैकेनिज्म, मतलब थोड़ा सा, जैसे कि रास्ते में कुछ बाइक रुक गया, सॉरी बाइक नहीं, रास्ते में कुछ फोर व्हीलर का कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका एसी पॉइंटर का कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उस तरह से थोड़ा सा जो बेसिक सा काम है, ठीक है। टायर पंक्चर लीक करना, ठीक है, टायर पंक्चर को जो है उसको ठीक करना, तो ये सब आना चाहिए आप लोग को। और देखिए तीसरे में क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो आपको कहीं पे क्या होना, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, ठीक है, लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का। उसके बाद देखिए एजुकेशन अगर बात को देखिए, एजुकेशन ज़्यादा नहीं, इसमें 10th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए बस। और तरह के देखिए हमेशा जो भी पोस्टल का रिक्वायरमेंट आता है वो 10th पास ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखिए आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में ही पास आउट होना चाहिए। और देखिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, 3 ईयर सर्विस है, होमगार्ड और सिविल वॉलंटियर। अगर ये देखिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है आप लोग के लिए। अगर आपके पास 3 साल का कहीं से होमगार्ड और सिविल वॉलंटियर का कुछ काम है, कुछ एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है आप लोग के पास, तो आप प्रोवाइड कीजिए, नहीं भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसका देखिए एग्जाम पैटर्न होगा, देखिए यहाँ पे 2 स्टेज का एग्जाम रहेगा, ठीक है। स्टेज 1 रहेगा, स्टेज 2 रहेगा, दोनों एग्जाम रहेगा। स्टेज 1 जो रहेगा देखिए उसमें आप लोग का रहेगा देखिए जनरल नॉलेज, सिंपल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म और ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल एंड रेगुलेटर। और देखिए 80 मार्क, 80 मार्क के ऊपर पहला स्टेज होगा। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो दूसरे में आप लोग का क्या होगा, टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग। तो ड्राइविंग का टेस्ट रहेगा, जिसमें देखिए 20 मार्क का आप लोग के लिए मार्क रहेगा, 20 मार्क, ठीक है, जिसमें मोटर का मैकेनिज्म और ड्राइविंग के बारे में एक एग्जाम होगा। तो देखिए पहला जो रहेगा देखिए कंप्यूटर क्वालिफाइंग देखिए रहेगा, कॉम्पिटेटिव क्वालिफाइंग। देखिए उसमें कॉम्पिटेटिव रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा स्टेज 1 का, जिसमें देखिए मैक्सिमम मार्क 80 रहेगा, ड्यूरेशन आप लोग का 90 मिनट रहेगा। आपका लैंग्वेज देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शनल है, आप जो भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज ऑफ आंसर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नॉट एप्लीकेबल, देखिए लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर, तो आपका मल्टीपल चॉइस रहेगा, तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कुछ नहीं चाहिए आंसर टेबल के लिए। और देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे दिया गया है, देखिए SC/ST के लिए 33%, OBC एंड EWS के लिए 37%, एंड देखिए अदर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 40% है। पर यहाँ पे देखिए आप लोगों को 40% से ज़्यादा मार्क लाना होगा, क्योंकि देखिए पहला और दूसरा स्टेज आप क्वालिफाई करने के बाद आप लोग का क्या होगा, जो मेरिट लिस्ट बना जाएगा, मेरिट लिस्ट में जिसका ज़्यादा मार्क होगा दोनों मार्क मिला के मेरिट लिस्ट में आएगा। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे नहीं मैं स्टेज 1 क्वालिफाई कर दिया हूँ, स्टेज 2 भी क्वालिफाई कर गया हूँ, तो मतलब मेरे मेरिट लिस्ट में ना ही आएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपलसरी आपका मेरिट लिस्ट में नाकाम नहीं है, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खींच के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाना है यहाँ पे। इसी तरह देखिए स्टेज 2 में जो आप लोगों का देखिए रहेगा, यहाँ पे देखिए एक रहेगा कॉम्पिटेटिव, एक रहेगा प्रैक्टिकल जो रहेगा 10 मार्क का, जो आप लोगों को क्या रहेगा मैकेनिज्म के ऊपर रहेगा। और दूसरा देखिए वो भी एक प्रैक्टिकल रहेगा, जो देखिए 10 मार्क का रहेगा 20 मिनट के लिए, तो ये आपका ड्राइविंग रहेगा। तो ये हो गया आपका स्टेज 2, ठीक है। तो स्टेज 1 का जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए पेपर 1 का जो भी एग्जाम रहेगा, देखिए जनरल नॉलेज के अंदर क्या आएगा, देखिए आप लोगों का करंट इवेंट, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, देन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हो ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें देखिए 20 मार्क आप लोग का आएगा, ईच 1 मार्क आएगा। इसी तरह पार्ट 2 में देखिए आप लोग का पास क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, एनालॉग, देन देखिए सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, स्पेक्टिकल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी। देखिए पार्ट 3 में आप लोग का देखिए आएगा सिंपल अरिथमेटिक, जिसमें भी इसमें 15 मार्क आप लोग का आएगा। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन एंड होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशन प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, रेशियो टाइम, टाइम एंड वर्क। इसी तरह देखिए पार्ट बी में आप लोग का जैसे कि रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल के जो भी आएगा, जैसे कि आप लोग देखिए कभी ना कभी देखिए आप लोग LL टेस्ट दिए होंगे, तो शायद ये सब आप लोग को आता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला, उसमें 30 मार्क आप लोग को आएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया आप लोग का। इसी तरह देखिए स्टेज 2 जो होगा, देखिए आप लोग का जो पेपर 1 रहेगा, देखिए आइडेंटिफाइंग ऑफ डिफेक्ट्स, क्या डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, आप लोग को जो भी मैकेनिज्म आपको दिया जाएगा, अब पहले आप लोगों को क्या करना होगा, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद देखिए कैरी आउट माइनर रिपेयर्स, जैसे कि मैं बोल रहा था, देखिए माइनर रिपेयर जो उसको आप लोग को डिटेक्ट करना होगा और करना होगा। तो देखिए चेंजिंग ऑफ व्हील्स, जैसे कि मेन पार्ट देखिए चेंजिंग ऑफ व्हील्स आप लोग को आना चाहिए। और देखिए इन्फ्लेक्शन ऑफ व्हील करेक्ट, देखिए व्हील को जो है उसको करेक्ट जगह पे लगाना चाहिए, ठीक है। पेपर 2 में आप लोग का देखिए सिंको, स्पीड एंड गियर, देखिए गियर डालना और स्पीड कैसे आप लोग को सिंक्राइज होगा ये देखना होगा। दूसरे में देखिए सिंको, क्लोच एंड एसिलेटर आप लोग को ठीक करना होगा, जो भी उनका इंस्ट्रक्शन रहेगा। एंड देखिए कंट्रोल ऑफ व्हीकल एंड स्टीयरिंग, देखिए स्टीयरिंग और व्हीकल को कंट्रोल करना होगा। एंड फोर्थ में रहेगा देखिए रिवर्सिंग। तो ये चारों आप लोग का जो ड्राइविंग के ऊपर टेस्ट रहेगा, ठीक है।
तो ये हो गया आप लोग का स्टेज 1 स्टेज 2। देन देखिए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या रहेगा। देखिए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आप लोगों को कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज 1 शैल बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग टेस्ट स्टेज 2। तो आप लोगों को स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो टेस्ट 2 होगा। देखिए सच कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन पेपर स्टेज 2 शैल बी कंसीडर प्रिपरेशन फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, अगर आप दोनों में क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को कंसिडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट में आने के लिए, पर ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन बोथ स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोनों स्टेज का एग्जामिनेशन जो भी हुआ है, दोनों स्टेज में आप लोग जितना मार्क एक्वायर्ड किए हैं तो दोनों मार्क को मिला के आप लोग को फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वैकेंसी के वाइज। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप दोनों क्वालिफाई कर गए मतलब आप लोग का नाम ही आएगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, ये तो हो गया आप लोग का। उसमें देखिए कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्लेमर है। नेचर ऑफ वर्क आप लोग का ड्राइविंग ही रहेगा। देखिए ड्राइवर विल हैव ड्राइव हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मेल केस एक्सेट्रा। आप लोग को मेन काम रहेगा क्या, हेवी और लाइट मोटर व्हीकल को जो भी ट्रांसपोर्ट पर्पज में रहता है, पोस्टल का जो भी ट्रांसपोर्ट रहता है, चाहे मेल हो गया, केस हो गया या डिपार्टमेंट पोस्ट हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो ये सबको आप लोग को क्या करना होगा, एक सेंटर से दूसरा सेंटर आप लोग को या फिर एक सर्कल से दूसरा सर्कल आप लोग को यूपी के ही अंदर आप लोग को लेना ही होगा। बस ये हो गया आप लोग का काम। और देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ यहाँ पे दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग को चाहिए ये सब यहाँ पे दिया गया। देखिए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देखिए आप लोग को जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मतलब देखिए कॉपी ऑफ प्रूफ आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, आप लोग का वोटर आईडी दे सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, जिसमें आप लोग का देखिए डेट ऑफ बर्थ सही सही मेंशन होना चाहिए। और देखिए सेल्फ अटेस्टेड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस है उसका जेरॉक्स कॉपी दे दीजिए। और सब देखिए आप सेल्फ अटेस्ट कीजिए, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट आप देंगे उसके नीचे ये देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके नीचे आप खुद एक साइन कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का द्वारा अटेस्टेड होना, तो आप नीचे उसका एक साइन भर दीजिए। ठीक है, और देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास है उसका भी आप फोटोकॉपी यहाँ पे दे दीजिए। और देखिए सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है दोनों आप दे दीजिए यहाँ पे। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी या SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं उसमें से आप अप्लाई करें तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर दे। और देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, होम गार्ड, सिविल वॉलंटियर, अगर ये देखिए इफ एप्लीकेबल अगर आप कहीं पे सिविल वॉलंटियर और होम गार्ड में काम किए तो उसका भी एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पे दे सकते हैं। और देखिए सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देखिए एक फोटोग्राफ आप लाइए, फोटो के नीचे आप अपना सिग्नेचर डालिए और सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पे भी आप दे दीजिए। और देखिए ओरिजिन इंडियन पोस्टल ऑर्डर 100 इन फेवर ऑफ मैनेजर मेल मोटर व्हीकल्स कानपुर एज एप्लीकेशन फी। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फी 100 रुपये का लगता है, तो उस एप्लीकेशन फी यहाँ पे आप लोग को भरना पड़ेगा। कैसे भरना, देखिए आप कहीं भी आप लोग का जो नियरेस्ट पोस्टल सर्विस है वहाँ पे चले जाइए, जाने के बाद वहाँ पे उनको बोलिए कि देखिए मैनेजर मेल मोटर व्हीकल सर्विस कानपुर, तो उनके नाम पे एक 100 रुपये का चालान भरने के लिए बोलिए। ठीक है, क्या किसको, देखिए मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर, ये वर्ड याद रखिए। देखिए मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर, ठीक है, इस नाम पे आप लोग को 100 रुपये का चालान भरना होगा। चालान भरने के बाद उस चालान का फोटोकॉपी भी यहाँ पे आप लोग को दे देना है, सारा ओरिजिनल आपके पास रखना है, बस एक जेरॉक्स कॉपी यहाँ पे दे देना है आप लोग को। उसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई, जैसे कि मैं पहले ही बोला था, देखिए आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, आप लोग को ऑफलाइन मोड यहाँ पे अप्लाई होगा, तो आप लोग को स्पीडी पोस्ट करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को कलेक्ट करके नीचे देखिए एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आप फिलअप करना है। आप लोग को देखिए यहाँ पे जो जो लिखा है, देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट, आधार नंबर, ये सारे आप लोग को फिलअप करना है, ये सारे। तो फिलअप करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला हूँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट उसके नीचे आप लोग को अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद ये जो एड्रेस देखिए मैनेजर GRA मेल मोटर व्हीकल सर्विस कानपुर, GPO कंपाउंड कानपुर 208001 उत्तर प्रदेश, तो इस एड्रेस में आप लोग को स्पीडी पोस्ट करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, देखिए ये जो एड्रेस है, देखिए इस एड्रेस में आप लोग को भेजना है, बस सेंड कर देना है। और देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए सो एज रीच टू बिफोर लास्ट डेट 16/2/2024। देखिए तो देखिए 16 से पहले, 16 फरवरी से पहले ये जो आप लोग का जो स्पीडी पोस्ट उनके पास पहुँचना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, आप पहले से ही अप्लाई कर दीजिए। अगर वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग कलेक्ट करना, और जल्दी से जल्दी भर के आप भेज दीजिए। ठीक है, तो यही था आज का देखिए वैकेंसी डिटेल्स। अगर आप लोग को देखिए इसमें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।